तो किस मैं भी वजह मर से? जाता। किस वजह से? कोई भी वजह किस घसीट वजह नहीं से? सकते ना अंकल, किस वजह बताइए। से? वो घसीट रहा था। किस वजह से? चल आप। किस वजह से आप दिमाग लगा रहे हो फालतू? सॉरी, आपने ये गलत कर दिया। आप बिहार में चुनाव की गहमा गहमी है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की गर्जन, लेकिन इन नारों के बीच गांव में इंसानियत रोज मर रही है। शहादतगंज से लेकर सीमांचल तक मोहब्बत करने वालों की लाशें मिल रही हैं, लेकिन इंसाफ नहीं। यह सिर्फ एक घटना नहीं, एक आईना है जो हमारे समाज की सच्चाई दिखाता है। अब आप खुद देखिए, इस लड़की ने खुद अपनी जुबानी क्या बोला। देखिए यहाँ पे मेरे मामा की ये हालत है। यहाँ पे एक डॉक्टर नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं है। ना पहले था ना अब एक भी डॉक्टर नहीं है। मामा की ये हालत है, यहाँ पे एक भी डॉक्टर। पहले मोहब्बत, एक युवा लड़का और लड़की की सच्ची कहानी। लेकिन जैसे जैसे उनका प्यार बढ़ा, रास्ता आसान नहीं रहा। यह कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, बल्कि पूरे समाज और सत्ता के माहौल की है। धीरे धीरे यह मामला राजधानी तक पहुंचा है। शहादतगंज थाना, जहां यह दर्दनाक घटना हुई, राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है। राजनाथ सिंह, जो आज देश के विदेश मंत्री हैं, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में शांति कायम नहीं कर पाए। यह मामला लखनऊ से भी प्रभावित हुआ और बीजेपी द्वारा बनाए गए माहौल ने इसे और संवेदनशील बना दिया। युवा मुसलमान लड़के को लड़की के घर बुलाकर पीटा गया। अस्पताल में उसे मृत पाया गया। यह सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं था, बल्कि सिस्टम और डर का परिणाम था। लड़की का बयान सामने आया है। उसने बताया कि उसे धमकाया गया, मिलने से रोका गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरी सच्चाई रिकॉर्ड की। इस घटना ने पूरे क्षेत्र के लिए चेतावनी दी है। प्यार, इंसानियत और कानून, सभी सवाल जनता के सामने हैं। और यह कहानी केवल प्यार की नहीं है। ये लड़का अपने घर का कमाई करने वाला एकमात्र सदस्य था। उसकी माँ, पिता और छोटी बहन, जिसकी भी शादी तय हो रही थी, सबके भरोसे वह खड़ा था। अब उस परिवार की मजबूरी, उनके सपने और उनकी सुरक्षा पर गहरा सवाल उठता है। ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं है, ये सच है। और अब डर के आगे कोई नहीं झुकेगा। मैं भैरवी प्रजापति बोल रही हूँ। ये जो अली अब्बास नकवी का मर्डर हुआ था, लकड़ मंडी शहादतगंज थाना लगता है, वहाँ का लखनऊ में ये हुआ था मर्डर। ये मेरे भाई ने पहले फ़ोन करवाया, उसके बाद में झूठ बोल करके हमसे फ़ोन करवाया। पहले, उसके बाद में कहा कि उसको बुलाओ, शादी की बात करनी है। हमने कहा चलो ठीक है। पहले आया था, पहले मारा पीटा, बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद में कहा कि हमको भगाए दे रहे थे घर से पहले भगाए दे रहे थे। अली अब्बास को हमने फ़ोन किया, वो आया। 11:30 बजा था, वो तब आया। उसके बाद में थोड़ा लपटा जप्पी हुई, थोड़ी सी मतलब बहसबाजी हुई। उसके बाद में अली अब्बास को समझा दिया गया, वो चला गया। उसके बाद हमसे कह रहा था वो चलो साथ में। हमने कहा कि नहीं, हम थोड़ा सामान ले लें अपना, तब चल रहे। तो उसके बाद में ये कहने लगे कि बाद में हम अंदर आए तो हमको समझा दिया गया कि चलो कल कचहरी से तुम्हारी कोर्ट मैरिज करवा देंगे, तुम चली जाना। हमने कहा ठीक है। फिर कह के उससे कह दो कि तो वो चला जाए। हमने कहा ठीक है। उसको हमने भेज दिया समझा के कि कल कोर्ट से ही हम तुम्हारे साथ आएंगे, शादी कर लेंगे, तब आएंगे तुम्हारे घर। तो कहने लगा कि बाद में मेरे भाई ने वही एक बार रात का 1 बजे 12:30-1 के बीच की बात है ये। उसके बाद में फ़ोन करवाया हमसे, कहा कि उसको बुलाओ, शादी की बात करनी है। हमने कहा अब क्या बात करनी है तुम्हें? कहने लगे नहीं, कुछ बात करनी है। हमने कहा चलो ठीक है, हम बुला रहे हैं। इससे पहले भी 1-2 बार आया है, तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इन लोगों की प्लानिंग थी, ये क्या था ये सब तो हमको पता नहीं, लेकिन इन लोगों की प्लानिंग ही थी। क्योंकि हमने बाहर जा करके देखा नहीं, पूरे घर की लाइट ऑफ कर दी गई, दरवाज़ा बंद कर दिया गया, हर चीज़ लॉक कर दी गई कि हम बाहर जा ना सकें या कुछ हो ना सके। हम उसको फ़ोन भी नहीं कर पाए, मेरा फ़ोन हाथ से छूट गया, हम फ़ोन उसको नहीं कर पाए। इसको बुलाया, रोड पर से गली के अंदर ले करके गए, इसको मारा। जब दरवाज़ा हमने खोला और कस के भागने लगे तो मेरी मम्मी हमको बचाने के लिए हमको खींचने लगी कस के कि तुम्हारे पर जाए कोई और है। हमने R1 से वही आया है, उसी को मारा जा रहा है। हमने अली अब्बास को हमने देख लिया था, लेकिन कितने लोग, ये 10-12 लोग थे, मार रहे थे उसको बहुत बेरहमी से। ढुलमुट से जो मिला, रॉड मिला लोहे का, और डंडे से, गुम्मे से, जो कुछ भी मिला उसको मारा उसी चीज़ों से। उसका सर वर ये सब फाड़ दिया था।
सब कुछ फाड़ दिया, उसकी एक एक हड्डी, पैर की हड्डी, हाथों की हड्डी, हर चीज, गला उसका दबाया, हर चीज उसकी तोड़ दी। बहुत बेरहमी से मारा है उसको, बहुत ज्यादा ही बेरहमी से मारा है। हम बस यही चाहते हैं कि उन लोगों को सजा हो, फांसी की सजा हो, बस हम यही चाहते हैं। इंसाफ हो, इंसाफ आप लोग दिलाइए, इंसाफ दिलाइए। इसमें शामिल मेरे भाई के दोस्त थे, सोनू कोरी और सौरभ प्रजापति और हिमालय प्रजापति तो मेरे भाई ही हैं, छोटे हैं, हमसे बड़े हैं पर घर में छोटे हैं। वो उन्होंने ये झूठ बोल करके बुलवाया। हमको जरा सा भी पता नहीं था कि ऐसा ये लोग कर देंगे, वरना हम उसको बुलाते ही ना। उसको मतलब हिंदू मुस्लिम क्या होता है यार, इंसान प्यार ही तो उसने किया था, उसको मारने की क्या जरूरत, कानून किस लिए बना हुआ है। उसको जेल में डाल देते, उसे कह देते कि मेरी बहन को छेड़ रहा था या कुछ कर रहा था, कुछ भी कह देते, लेकिन उसको ऐसे बेरहमी से मारना नहीं चाहिए था। बहुत ज्यादा बेरहमी से मारा है। उनके घर की कंडीशन क्या है इस टाइम पे, उनकी तो 26 साल की कमाई चली गई, इतना बुरा हाल हो रहा है उनकी अम्मी का, उनकी बहनों का, पापा का, हर किसी का हाल बहुत बुरा है, हर किसी का। मेरा भी हाल बहुत बुरा था। इतनी बेरहमी से किसी को मार दोगे, लाइफ बर्बाद कर दोगे तो हर कोई परेशान होगा। हम इसीलिए उस टाइम तो होशो आवाज में नहीं थे, अब लेकिन होशो आवाज में हम ये बयान दे रहे हैं कि उन लोगों को, वही लोग थे और 10-12 लोग थे, अभी आधे लोग फरार हैं, उन लोगों ने उगला भी नहीं है। ये हिंदू है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बचा लिया जाए। हिंदू है इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बचा लिया जाए। हम चाहते हैं कि उनको फांसी की सजा हो या कोई और केस बना और ये बाहर आ गए तो बहुत ज्यादा ही बवाल होगा, चाहे कुछ हो जाए। फिर अब ये जिंदा नहीं बचेंगे, इतनी बात की गारंटी है कि जिंदा नहीं बच पाएंगे। अब इस बात को आप लोग धमकी समझिए या कुछ भी समझिए, ये आपके ऊपर है। क्योंकि मेरा भाई तो मेरी नजरों से गिर चुका है, क्योंकि शादी नहीं करवानी थी, ना करवाते, हम ना करते शादी, लेकिन उसको मारने की क्या जरूरत थी। बहुत बेरहमी से इसको, ऐसे किसी की औलाद नहीं छीनी जाती है। औलाद का दर्द कैसा होता है उसकी माँ से पूछो जा करके। लोगों का क्षेत्र हमेशा बड़ी शांतिपूर्वक रहा है, आप भी इस एरिया के बाशिंदे हैं और हमेशा माहौल बहुत अच्छा रहा है। लेकिन ये कुछ प्यार मोहब्बत वाला मामला सामने आया था, जिसमें लड़की के घर वालों ने उसको घर पे बुला के उसके बाद उसकी हत्या कर दी।